जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का रिपब्लिकन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम दोस्तों पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है। तो दोस्तों गंगा नदी के उद्गम की बात करें तो दोस्तों वो कोई एक स्थान से नहीं बनती है, वो कई स्थानों पर अलग अलग नदियाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो उसी क्रम में हम सबसे पहले जानते हैं कामेत ग्लेशियर को। ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये कामेत ग्लेशियर है। कामेत ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसे हम नाम से जानते हैं धौली गंगा। किस नाम से दोस्तों? धौली गंगा। और दूसरा ग्लेशियर बगल में पड़ता है इसी के, सतोपंथ हिमानी या ग्लेशियर, जिससे निकलती है हमारी विष्णु गंगा। विष्णु गंगा या इसे अलकनंदा के नाम से भी जानते हैं, विष्णु गंगा। अब दोस्तों ये विष्णु गंगा और ये धौली गंगा जिस स्थान पर मिल रही हैं, इस स्थान को हम नाम से जानते हैं विष्णुप्रयाग। आप लोग जानते हैं दोस्तों उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं। तो उसी क्रम में ये पहला प्रयाग जो विष्णुप्रयाग है, धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलन पर पहला प्रयाग बनता है विष्णुप्रयाग। और दोस्तों यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों आपको बता दें, बद्रीनाथ जो है वो सतोपंथ हिमानी के पास और विष्णु गंगा के तट पर स्थित है। फिर दोस्तों यही नदी आगे बढ़ती है, और जब आगे बढ़ती है तो फिर इसमें एक नदी और आके मिलती है जिसे हम जानते हैं नंदाकिनी नदी के नाम से। किस नाम से दोस्तों? नंदाकिनी नदी के नाम से। और ये जो नंदाकिनी नदी मिलती है, जिस स्थान पर मिलती है, यहाँ पर दूसरा प्रयाग बनता है जिसे हम कहते हैं नंद प्रयाग। क्या दोस्तों? नंद प्रयाग। पहला प्रयाग हमारा विष्णु था, दूसरा प्रयाग हमारा नंद प्रयाग हो गया। और ये किस नदी के मिलन पर बनता है? तो दोस्तों यह नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी और अलकनंदा, अलकनंदा। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कामेत ग्लेशियर से धौली गंगा निकली, उसके बाद दोस्तों सतोपंथ हिमानी से विष्णु गंगा निकली, और विष्णु गंगा धौली गंगा जिस स्थान पर मिली उसे हम विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। और उसके बाद ये विष्णु गंगा और धौली गंगा की संयुक्त जो धारा थी उसे हम अलकनंदा के नाम से जानते हैं। फिर दोस्तों इसी अलकनंदा में आगे चल के नंदाकिनी नदी मिलती है जिसे बनता है नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग के बाद दोस्तों ये अलकनंदा के नाम से ही जानी जाती है। उसके बाद दोस्तों इसी क्रम में इसमें आगे मिलती है एक और नदी जिसे हम जानते हैं पिंडार नदी के नाम से। किस नाम से दोस्तों? पिंडार नदी के नाम से। ये इस स्थान पर मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? तो पिंडार नदी, पिंडार नदी। और दोस्तों ये पिंडार नदी को ही हम कर्ण नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? कर्ण नदी। और दोस्तों ये पिंडार नदी जहाँ पर अलकनंदा से मिलती है उस स्थान को हम जानते हैं कर्णप्रयाग के नाम से। किस नाम से दोस्तों? तो कर्णप्रयाग के नाम से, कर्णप्रयाग। फिर दोस्तों आगे ये कर्णप्रयाग के बाद अलकनंदा नदी चलती है और आगे मिलती है ये कर्णप्रयाग के बाद रुद्रप्रयाग में। आगे बनता है कौन सा दोस्तों? रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। और ये रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के मिलन पर बनता है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं केदारनाथ से यहाँ पर एक ग्लेशियर है चौराबाड़ी। स्थान की बात करें तो स्थान है केदारनाथ। यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसे हम जानते हैं मंदाकिनी नदी के नाम से। किस नाम से दोस्तों? मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी के नाम से। तो दोस्तों मंदाकिनी नदी जब इस अलकनंदा नदी में मिलती है इस स्थान पर, तो इसे हम जानते हैं रुद्रप्रयाग के नाम से। किस नाम से दोस्तों? रुद्रप्रयाग से। और यहाँ पर बनता है तीसरा प्रयाग। पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग जो विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलन पर बना था। फिर उसके बाद दूसरा प्रयाग दोस्तों नंद प्रयाग था जो अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी के नाम से बना था। फिर उसके बाद दोस्तों अगला प्रयाग हमारा कर्ण प्रयाग है जो पिंडार नदी या कर्ण नदी और अलकनंदा के नदी के मिलने के बाद बनता है। फिर उसके बाद दोस्तों ये अलकनंदा में ही एक और नदी आके मिलती है जिसे मंदाकिनी नदी बोलते हैं। और ये मंदाकिनी नदी जिस स्थान पर मिलती है अलकनंदा से उसे रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों इसी क्रम में एक और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ से एक और महत्वपूर्ण नदी निकलती है जिसे हम भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? भागीरथी,
भागीरथी। और दोस्तों ये भागीरथी कहाँ से निकलती है, तो ये उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नामक जगह से गोमुख हिमानी से निकलती है। अगर स्थान की बात करें तो गंगोत्री है, और ग्लेशियर की बात करें तो गोमुख ग्लेशियर है। और दोस्तों यहाँ से भागीरथी निकलती है और आगे जाकर अलकनंदा नदी में मिलती है, और अलकनंदा नदी में जिस स्थान पर मिलती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे दोस्तों हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। सबसे पवित्र अगला जो माना जाता है वो देवप्रयाग माना जाता है, देवप्रयाग। तो पहला कौन सा प्रयाग था दोस्तों, पहला था हमारा विष्णु प्रयाग जो विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलन पर मिलता है। दूसरा प्रयाग था हमारा नंद प्रयाग जो अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के बाद मिलने से बनता है। फिर उसके बाद दोस्तों अलकनंदा नदी में जब पिंडार नदी मिलती है तो उसे कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं, ये तीसरा प्रयाग हुआ। फिर उसके बाद दोस्तों मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में मिलती है तो उसे रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं, ये चौथा प्रयाग हुआ। और फिर उसके बाद दोस्तों इसी में मिलती है आगे चलकर भागीरथी नदी, जिसे हम जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ से बनने वाले जो क्वेश्चन थे उन्हें हमने देखा। अब दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि केदारनाथ कहाँ पर स्थित है, केदारनाथ किस नदी पर स्थित है। क्या दोस्तों, केदारनाथ किस नदी पर स्थित है। केदारनाथ की बात करें दोस्तों तो केदारनाथ किस नदी के तट पर स्थित है, तो मंदाकिनी। पहला क्वेश्चन यहाँ से हमारा बन गया। दूसरा दोस्तों बनेगा हमारा बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है, बद्रीनाथ। तो दोस्तों बद्रीनाथ हमारा विष्णु गंगा के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि सबसे पहला जो विष्णु प्रयाग बना, विष्णु प्रयाग किन दो नदियों के मिलने पर बनता है। तो दोस्तों विष्णु प्रयाग विष्णु गंगा या अलकनंदा और किस नदी, धौली गंगा। ये दो नदियां जहां पर मिलती हैं उसे हम विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरा प्रयाग आता है जिसे हम जानते हैं नंद प्रयाग के नाम से, नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग में दो नदियां मिलती हैं जिन्हें हम अलकनंदा और नंदाकिनी नदी। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरा प्रयाग आता है जिसे हम जानते हैं कर्णप्रयाग के नाम से, तीसरा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में जो दो नदियां मिलती हैं उन्हें हम जानते हैं पिंडार नदी। पहले तो ये अलकनंदा कॉमन रहेगी दोस्तों, अलकनंदा, और प्लस कर्ण नदी या इसे ही पिंडार नदी बोलते हैं, कर्ण नदी या पिंडार नदी। तो कितने हो गए दोस्तों, पहला हमारा हो गया, ये हो गया विष्णु प्रयाग, दूसरा हो गया नंद प्रयाग, तीसरा हो गया कर्णप्रयाग, चौथा हो गया हमारा रुद्रप्रयाग। क्या दोस्तों, रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में कौन दो नदियां मिलती हैं, तो दोस्तों इसमें अलकनंदा रहेगी, अलकनंदा में मिलेगी आके मंदाकिनी नदी। कौन सी दोस्तों, मंदाकिनी नदी। फिर उसके बाद दोस्तों अगला आता है हमारा देवप्रयाग, सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग। पांचवा आता है हमारा देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा से भागीरथी मिलती है। कौन सी दोस्तों, भागीरथी। तो दोस्तों ये याद रखना, ये 5 प्रयाग हैं, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है। और दोस्तों यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं, गंगा नदी। इसके पहले आपने देखा मेन जो धारा थी अलकनंदा, उसमें नंदाकिनी नदी मिलती है तो नंद प्रयाग बनता है। फिर उसी अलकनंदा में कर्णप्रयाग में कर्ण नदी मिलती है। फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों संयुक्त रूप से मिलती हैं और उसके बाद ये गंगा के नाम से जानी जाती है। और दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर नाम नहीं बदला, फिर उसके बाद आगे बदलता गया। तो दोस्तों कहते हैं जब दो नदियों की समान गहराई होती है तो वहाँ पर आगे उसे हम दूसरे नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो मुख्य नदी के रूप में आप देख रहे हैं यहाँ तक अलकनंदा है,
और अलकनंदा अधिक गहरी है इन नदियों के अपेक्षा, इस वजह से इन नदियों को अलकनंदा के नाम से जानते हैं। आगे चल के जब मिल जाती हैं तो अलकनंदा ही बन मुख्य रूप से रहती है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा दोनों की गहराई लगभग समान हो जाती है, इस वजह से यहाँ पर इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है गंगा नदी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब दोस्तों नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं आगे इसके कि गंगा नदी सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में किस शहर में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले दोस्तों गंगा नदी जो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, कहाँ पे दोस्तों, मैदानी क्षेत्र में सबसे पहले ये हरिद्वार में प्रवेश करती है। कहाँ पे दोस्तों, हरिद्वार। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बना है। हरिद्वार मैदानी क्षेत्र में गंगा किस स्थान पर प्रवेश करती है, तो हरिद्वार में। फिर उसके बाद दोस्तों आपने देखा इसके पहले जहाँ जहाँ पर जो जो स्थान थे वो सब पर्वतीय थे, अब ये मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार में प्रवेश कर रही है। फिर उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत के उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है। तो यूपी में अगर बात करें, यूपी में प्रवेश की, तो यूपी में प्रवेश किस जिले से करती है, तो जिले का नाम है दोस्तों बिजनौर। क्या दोस्तों, बिजनौर। बिजनौर से यूपी में गंगा नदी प्रवेश करती है। तो दोस्तों मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार में ये प्रवेश करती है। फिर उसके बाद दोस्तों यूपी में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। इस प्रकार से ये बहती हुई दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद दोस्तों ये है भागीरथी और हुगली दो नाम से बढ़ जाती है। ये जो नीचे की तरफ धारा चली जाती है इसे हुगली के नाम से जानते हैं, हुगली। और इधर वाली जो धारा होती है उसे हम दोस्तों भागीरथी के नाम से जानते हैं, भागीरथी। ये दो वितरिकाएँ हैं, गंगा नदी दो नदियों में बढ़ जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों मुख्य नदी जो बांग्लादेश में चली जाती है वहाँ इसे पहले पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से दोस्तों, ये जब बांग्लादेश में फरक्का नामक स्थान के बाद प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से दोस्तों, पद्मा के नाम से। फिर उसके बाद दोस्तों इसी नदी में जब ब्रह्मपुत्रा नदी मिल जाती है तो इसे हम मेघना के नाम से जानते हैं। किस नाम से दोस्तों, मेघना नदी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये फिर आगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। दोस्तों गंगा नदी पर स्थित शहर कौन कौन से हैं, गंगा नदी से संबंधित कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, इन सब का अध्ययन हम इसके दूसरे भाग में करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, जो ये भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी पर ही एक टिहरी बांध बना हुआ है। भिलांगना नदी है एक, यहाँ पर ये भिलांगना नदी है, इन दोनों के मिलन स्थान पर एक बांध बना हुआ है जिसे हम टिहरी बांध के नाम से जानते हैं। किस नाम से दोस्तों, टिहरी। और ये जो टिहरी बांध है यही भारत का सबसे ऊंचा बांध है, तो ये भी याद रखना दोस्तों।